उन तमाम बिंदुओं को आर्टिकुलेट करके उन पे डिलीवर करने का काम किया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पूरे जम्मू संभाग, जम्मू कश्मीर की और अब पूरे देश की जनता से कि एकम सनातन भारत दल की बहुत सारी आवाजों को आप पार्लियामेंट में पहुंचाएं, ताकि बाकी जगह पे जो सनातन पे प्रहार हो रहे हैं उसका जवाब दिया जा सके। और जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो, या जम्मू से बाहर की पार्टियों ने, चाहे वो कश्मीरी पार्टियां हो, चाहे वो रीजनल पार्टियां दूसरे राज्य की हों, जम्मू को पिछले 70 साल में कश्मीर का गुलाम बना के रख दिया। उस गुलामी को तोड़ने का समय आ जाया है। अपने सप्त संकल्पों में पूरे राष्ट्र ने यह तय किया। आज कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब हमारे साथ मिलकर यह कह रहा है कि जम्मू संभाग कश्मीर से अलग होना चाहिए, जम्मू को एक अलग राज्य के रूप में खड़ा किया जाना चाहिए, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाना चाहिए। और यह केवल मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, यह पार्टी के सप्त संकल्प, मूल सिद्धांत, जिन सिद्धांतों को आधार बना के इस पार्टी का निर्माण हुआ है, उन सप्त संकल्पों में शामिल है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि एकम सनातन भारत दल के साथ जम्मू कश्मीर में अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें। आने वाले चुनावों में वो एकम सनातन भारत दल का सहयोग करें। और चुनावों संबंधी भी बिल्कुल मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि चुनाव में एकम सनातन भारत दल में विश्वास रखने वाले लोग आप भावी प्रत्याशी हो सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में अपनी वेबसाइट के माध्यम से एक प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा कि वो काबिल लोग, वो देश में विश्वास रखने वाले लोग, वो सनातन भारत में विश्वास रखने वाले, इस आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले लोग इस पार्टी के साथ जुड़ के पार्टी की टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। एक कॉमन सिंबल इलेक्शन कमीशन ने हमें देने की बात कही है, जो कुछ दिनों में मिल जाएगा। जो 300, 350, 400 एमपी पूरे देश में खड़े हम करेंगे, वो एक चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ये कितनी बड़ी बात कि एक ऐसी पार्टी जो जम्मू संभाग में पैदा हुई, धीरे 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 करते हुए जम्मू संभाग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया और पूरे राष्ट्र के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का जिम्मा अपने कंधों पे लिया। उसके 400 एमपी जब खड़े होंगे तो एक चुनाव चिन्ह पे खड़े होंगे। और हमारे सप्त संकल्प, जिन सप्त संकल्पों को पढ़ के लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़ रहे हैं। आज दिल्ली में हमारा सेंट्रल ऑफिस है, आज उत्तराखंड में हमारा ऑफिस है, उत्तर प्रदेश में है। मैं स्वयं तेलंगाना में जाके कितनी बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर चुका हूं। कर्नाटका में हमारे कितने प्रोग्राम्स हुए, ऐसा कोई राज्य देश का नहीं है। गुजरात में मेरी विजिट आप लोगों ने, बीच में से कुछ लोगों ने कवर की थी, मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था कि किस तरीके से गुजरात में भी पार्टी का पूरा विस्तार हो रहा है। तो इसीलिए वो दायित्व, जो दायित्व हर उस व्यक्ति के कंधे पे है कि सनातन सभ्यता, जिस सभ्यता से आप सब लोग बिलोंग करते हैं, उस पे जो प्रहार हो रहे हैं, उन प्रहारों का जवाब देने के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प चाहिए। उस राजनीतिक विकल्प को खड़ा करने का जिम्मा जो हमने लिया है, उस जिम्मे में अपना साथ दें, इसके साथ जुड़ें और आगे बढ़े, देश हित में कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल पूछ सकते हैं। चेंज की, नेम चेंज की प्रक्रिया शुरू की थी, वो 5 दिसंबर 2023 को पूरी हुई। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे इश्यूज ऐसे क्रॉप अप हुए कि हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा इलेक्शन कमीशन के संबंध में। एकजुट जम्मू, जो जम्मू संभाग में सिविलाइजेशनल वॉर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इश्यूज जो हमने टेकअप यहाँ पे किए, चाहे वो 370 के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे वो डेमोग्राफिक इन्वेजन के खिलाफ अपनी बात रखने की बात हो, जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और कश्मीरी हेजिमनी की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या उसका दृष्टिकोण है उसकी बात हो, और उससे फिर प्रेरित होकर जिस तरीके से एकजुट जम्मू राष्ट्रीय स्तर पे जाके एकजुट भारत, एकजुट सनातन भारत और एकजुट का संस्कृत अनुवाद एकम, एकम सनातन भारत बना। तो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी ये लगातार प्रक्रिया चल रही थी कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिले। 5 दिसंबर 2023 का ये आदेश जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया, जो हमें ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, आज मैं प्रेस कर्मियों के सामने वो रख रहा हूं। आपकी और दर्शकों की सुविधा के लिए मैं इसे पढ़ भी लूंगा और फिर इसकी क्या इंप्लीकेशन है उसके ऊपर भी 1 मिनट के लिए आपसे मैं बात रखूंगा। आप ये देखिए कि ये जो एड्रेस किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये टू द प्रेसिडेंट एकम सनातन भारत दल को किया जा रहा है। एकम सनातन भारत दल को ये चिट्ठी लिख के बताया जा रहा है कि कमीशन ने जो 28/11/2023 को फॉलोअप कम्युनिकेशंस थी, वो जब रिसीव किया ऑन द सब्जेक्ट साइटेड, और ये बताने के लिए किया जा रहा है कि द चेंज इन नेम ऑफ योर पार्टी फ्रॉम एकजुट जम्मू टू एकम सनातन भारत दल हैज बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जम्मू संभाग के लोगों को भी, एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ता को भी, एकजुट जम्मू एकम सनातन भारत दल के साथ जो भी जुड़ा रहा उन सभी को भी, आम जनता को भी, पूरे देशवासियों को भी, कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए
एकम सनातन भारत दल जो पॉलिटिकल व्हीकल पैन इंडिया लेवल पे एकजुट जम्मू का स्वरूप बड़ा करके हमने लॉन्च किया है, उसकी एक सफल शुरुआत हो गई है। और आज प्रेस के माध्यम से आज हम आधिकारिक तौर पर यह डिक्लेयर करना चाहते हैं कि एकम सनातन भारत दल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री 28 राज्यों में और तमाम केंद्र शासित प्रदेशों में 400 के करीब एमपी कैंडिडेट्स खड़ा करेगा। उनमें केवल 2 लोकसभा चुनावों पे 2 अलग अलग कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे, जम्मू सांबा रियासी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और उधमपुर डोडा किश्तवाड़ कठुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहां पे 2 कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। तो आज मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और जम्मू संभाग के लोगों को कम से कम ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे 2 कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर से एमपी 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जम्मू से भी लड़ेंगे और उधमपुर से भी लड़ेंगे, कश्मीर से नहीं लड़ा जाएगा।